नमस्कार, मैं नीतूराज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रख पाएंगे, अव्वल रख पाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, आज के समय में देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से नहीं करवा पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर होते हैं और आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें उनको मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, इसी कड़ी पे बात करते हुए आपको लिए चलते हैं भंडरा में रह रहे उन लोगों के पास जो कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य यही है कि ज़रूरतमंदों तक स्वास्थ्य सेवाओं के पहुंच में कोई बाधा न पहुंचे। योजना के तहत महिलाओं को भी विशेष लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन में निजी और सरकारी अस्पतालों ने समान रूप से अपना योगदान दिया है। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भंडरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। आज यहाँ पे हम जानेंगे कि भंडरा के लोग किस तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लाभान्वित हो रहे हैं और यहाँ पे दवाइयों की क्या व्यवस्था है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है और किन किन बीमारियों का इलाज होता है। इन सभी विषयों पर जानेंगे। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं। हमारे यहाँ जो कुपोषित बच्चे आते हैं उनका हम सबसे पहले जांच करते हैं कि वो किस ग्रेड में है। और हमारे यहाँ जो कुपोषित बच्चे भर्ती होते हैं वो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के होते हैं। उनको 15 दिन हम भर्ती करते हैं। साथ में उनको थेरापेटिक डाइट और उनका रोज़ वज़न होता है और उसके अनुसार उनका डाइट चार्ट बनता है और उसी के अनुसार उनको पोषण दिया जाता है। कैसे डिसाइड करते हैं कि बच्चे कुपोषित हैं या अथवा नहीं हैं? कुपोषित हैं ये हम डिसाइड करते हैं, उसका क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो हम उसका ये फुट देखते हैं जिसमें वो स्वेलिंग है वो रहता है और उसका हाइट और वेट देखते हैं। साथ में उसका ये मैप देखते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं, MUCT कहते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। उसी से अपन निर्धारित करते हैं कि कौन सा ग्रेड में है। वेट और हाइट का एक चार्ट बना हुआ है, गर्ल्स का अलग और बॉयज़ का अलग। जो हमारे ग्रेड 3 और 4 में आते हैं उसको हम भर्ती करते हैं। क्या कारण मानते हैं कुपोषित होने का कारण क्या है? कुपोषित होने का कारण कुपोषण तो पोषण से ही आता है। कुपोषण पोषण से ही आता है जिसके कारण हमारा होता है उनको सही मात्रा में जो खान पान रहता है वो नहीं मिल पाता है। और इसका कारण ये भी है माँ से भी आता है, चूँकि वो माँ अगर कुपोषित है तो बच्चे भी हमारे कुपोषित होंगे। एज भी इसमें फैक्ट रहता है। कम एज में साथ मतलब मैरिज होती है तो बच्चे भी थोड़ा सा वजन वगैरह उनका कम रहता है। माँ को जानकारी नहीं, माँ खुद एनीमिक रहती है, माँ खुद कमज़ोर रहती है, तो बच्चे भी कुपोषित रहते हैं। तो क्या खान पान हो, चाहे बच्चे का हो चाहे उनकी माँ का हो, खान पान क्या होना चाहिए आपके माध्यम से लोग समझे इस बात को? तो क्या डाइट होना चाहिए? देखिए, वो हम लोग एक मतलब थाली का अगर हम लोग चाहेंगे जो तिरंगा कलर होता है वो अगर सही मात्रा में रहे तो जैसे होता है कि सफ़ेद हो गया, चावल हो गया, आपका दाल हो गया और हरी साग सब्जी, ये कुपोषण है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये तीनों मतलब समुचित मात्रा में माँ को मिलना चाहिए। जब वो गर्भवती हो तो उसके लिए अलग से भी डाइट होता है। बहुत सारे मतलब पोषक पदार्थ होते हैं जिनको उन्हें लेना चाहिए, जिसके कारण कुपोषण की समस्या का समाधान गर्भावस्था में ही कम हो जाता है, जिससे यह योजना काफ़ी सफल हुई है। हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस योजना का विस्तार किया है।
इससे लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है। हमारे यहाँ गर्भवती माता का 9 तारीख जो है वहाँ ANC चेकअप होता है, जिसमें गर्भवती माता का संपूर्ण जांच हो जाता है, हाइट, वेट, BP वगैरह लेकर। और हमारे यहाँ गर्भवती माता लोगों का ये रक्त संबंधी जितनी भी जांच है वो सुविधा मौजूद है, वो हम करते हैं। आयुष्मान से क्या क्या सुविधा मिल रहा है? आयुष्मान से गर्भवती माता जो भर्ती होती हैं, वो जो रहती हैं, उनको यहाँ खान पान की सुविधा है, और साथ में अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है उनका तो आयुष्मान के तहत आता है, तो हम उनको मुफ्त का खाना, और जो वो तो JSSK के तहत हो जाता है। जो हमारा जो होता है JSSK के तहत गर्भवती माता को मुफ्त रेफरल सुविधा है ना। यहाँ पर जो 48 आवर्स जो रहती हैं उसमें उनका खान पान और दवा वगैरह जो होता है सब चीज़ मुफ्त होता है। जांच की क्या सुविधा है? कहाँ पे? यहाँ पे ANC जांच होता है। ANC जांच के तहत ही सारा संपूर्ण जांच होता है। और 9 तारीख हमारा एक स्पेशल होता है, जिसमें हम मतलब सैयालों को कहते हैं कि जो भी छूट गई हैं, जो छुट्टी हुई हैं और जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं, वो मतलब रेगुलर आके हमारे यहाँ जांच करवाए। टीकाकरण कितना महत्व रखता है, चाहे वो माँ हो चाहे वो छोटे बच्चे हो? टीकाकरण तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत सारी जानलेवा बीमारी थी। वो टीकाकरण जो हमारा RI रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, जिसके तहत उसमें बहुत सारी बीमारियों से बचाव संभव हो पा रहा है। आपके नज़र में आयुष्मान भारत कार्यक्रम जो चल रहा है वो गरीबों के लिए कितना लाभकारी है? बहुत ही लाभकारी है आयुष्मान के तहत, क्योंकि जो पेशेंट हमारे जो आते हैं उसको हम भर्ती करते हैं, उनका सही से समुचित इलाज होता है, दवा संबंधी जो भी सुविधा रहती है हमारी बीमारी संबंधी वो हम देते हैं। यह कदम बुजुर्गों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। देश के विभिन्न राज्यों में आयुष्मान भारत योजना को अपनी राज्य योजनाओं के साथ जोड़ा है, जिससे यह योजना और अधिक प्रभावी हो गई है। सर, मेरा नाम संदीप भगत है। कौन सी बीमारी की जांच होती है? यहाँ पे मलेरिया, HIV, HBsAg, VDRL, TB, शुगर, ये सब सारी बीमारी की जांच हो जाती है, जिसमें हम लोग मशीन के द्वारा TB का स्लाइड से भी टेस्ट करते हैं और मशीन के द्वारा भी टेस्ट किया जाता है सर उसका। मेरा नाम उमा झा है, CSC भंडरा। यहाँ पर हम लोग युवा मैत्री केंद्र में RKS के प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाया जाता है, जिसमें 10 से 19 वर्ष के बच्चों को काउंसलिंग किया जाता है। वो बच्चे जो शारीरिक, मानसिक हिंसा, तनाव, सीखने संबंधी समस्या, आत्मविश्वास उनका बढ़ाया जाता है, जिसके बारे में यौन प्रताड़न, NC सब कुछ बताया जाता है। ये प्रोग्राम झारखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है। यहाँ सब चीज़ का सुविधा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब पेशेंट आती है तो उसको हम लोग पूछते हैं सबसे पहले कि आपको क्या दिक्कत है, उसके बाद पूछते हैं, बैठाते हैं, उसके बाद उससे पूछते हैं क्या दिक्कत है आपको, उसका बताते हैं, उसके बाद उसको वाइटल साइंस पेपर ऊपर चेक करते हैं, फिर मैम को इन्फॉर्म करते हैं कि मैम ये दिक्कत है बोल के, फिर मैम आते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ सुबह में नाश्ता मिलता है, फिर दोपहर में लंच मिलता है, फिर शाम में फिर चावल मिलते हैं। राज्यों ने अपनी ज़रूरतों के अनुसार योजना का विस्तार भी किया है, जिससे उनके नागरिकों को अधिक लाभ मिल सके। आयुष्मान भारत योजना न केवल एक बीमा योजना है, बल्कि यह देश में स्वस्थ भारत के निर्माण की नींव रखती है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कुमार है। आयुष्मान के तहत यहाँ सदर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे हैं। जो भी आयुष्मान होता है उसे मतलब सही गति प्रदान किया जाए और सही रूप से काम हो, इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है, जिससे आयुष्मान के तहत लोगों को सुविधा मिल सके। आयुष्मान से संबंधित जितने भी मरीज़ यहाँ पे आते हैं उन सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके। जिन लोगों का कार्ड नहीं बन पाया है उन लोगों का कार्ड बने, इस तरह की सुविधाओं को यहाँ पर मतलब प्रदान किया जाता है। और साथ में इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा करके इलाज कराने के बजाय उन लोगों को
बिना पैसा लगाए कार्ड के द्वारा मुफ्त में इलाज किया जा सके, इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए खासकर राशन कार्ड और आधार कार्ड का आवश्यकता पड़ता है, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो वो लोग बनवा रहे हैं। उन लोग को बनवाने के लिए बतलाया जा रहा है और उस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत सारी गड़बड़ियाँ पाई जाती है, जैसे नाम में गड़बड़ी है, तो इन सभी चीज़ों को सुधार करवा कर वो सभी बनवा रहे हैं, जिससे उन लोगों को लाभ भी मिल रहा है और बहुत सारे लोगों को लाभ मिल भी चुका है। आयुष्मान से ही है और सभी के लिए है ये, और जिसके पास भी ये एंड्रॉयड मोबाइल है वो सारे के सारे ये ऐप डाउनलोड करके अब इसका लाभ उठा सकता है। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, मैं सदर हॉस्पिटल में आयुष्मान मित्र के रूप में कार्यरत हूँ। आयुष्मान मित्र का काम होता है यहाँ जो पेशेंट आते हैं उसको इलाज में हेल्प करना, किसी प्रकार का दिक्कत ना होना, मेडिसिन प्रोवाइड करवाना। हॉस्पिटल में जिस तरह का दिक्कत होते हैं, अगर नहीं है उनके पास कार्ड तो कार्ड बना के प्रोवाइड करा के उनको ट्रीटमेंट दिवाना। हमारे यहाँ जनरल मेडिसिन का सुविधा है और ऑर्थो का कुछ सुविधा है, RTA का सुविधा है और स्टैटिक एनालॉजी का, सिजेरियन डिलीवरी का सुविधा है और डायलिसिस की सुविधा है। और SNCU का टेस्ट के लिए यहाँ CBC, LFT, RFT सारी टेस्ट होती है, कुछ को छोड़कर। जो यहाँ नहीं होने लायक है वो नहीं हो पाती। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से भंडरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है और लोग भी आयुष्मान भारत योजना से जुड़ करके अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते आपको ले चलते हैं रामगढ़ के सदर अस्पताल में, जहां पर वहां के उपाधीक्षक से बात करते हैं और वो किस तरीके से हमसे अपने वार्तालाप करके बता रहे हैं कि लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है और किस तरीके से वो भी अपने मरीजों का इलाज सही तरीके सही ढंग से कर पा रहे हैं। सदर अस्पताल रामगढ़ में कुशल प्रबंधन और कई विशेषज्ञ डॉक्टरों के तालमेल से गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों को अब निःशुल्क यानी कि कैशलेस परामर्श और इलाज की सुविधा मिल रही है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के माध्यम से जो गरीब तबके के लोग हैं किस तरीके से आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य में क्या लाभ हो रहा है, किस तरीके से दवाइयाँ मिल रही हैं, सारे विषय से हम आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं रामगढ़ सदर अस्पताल में। आइए हम जानते हैं यहाँ के डॉक्टर से, मरीजों से कि आयुष्मान कार्ड से क्या बदलाव हुआ है, मरीजों को क्या फ़ायदा हो रहा है। आइए हम जानते हैं। ये सदर अस्पताल रामगढ़ 100 बेड के लिए सर्टिफाइड है, लेकिन आज के डेट में 129 मरीज़ हमारे यहाँ हैं। तो लोगों में सरकार के प्रति आस्था बढ़ी है, सुविधाओं से लोग प्रभावित हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, सेवाएं बढ़ी हैं और इस सब में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का है। ये जो फंड हमारा जनरेट होता है उससे अभी हमने 1 महीना पहले आयुष्मान मित्र हमारे पास केवल 3 थे, उसको बढ़ा के हमने 10 किया है और 7 लोग जो है अभी ट्रेनिंग में हैं। हमको लगता है कि इस मई के पहले वीक से हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे, 10 को पूरा ले पाएंगे। एक और था कि NHM के तहत हम लोग सीनियर एग्जीक्यूटिव कंप्यूटर ऑपरेटर को भी बहाल किए हैं, जिनका काम होगा सारे सबको मॉनिटरिंग करना और सबको ज़रूरी मैसेज देना। और सबसे बड़ी चीज़ कि आयुष्मान योजना में जो केस डिस्पर्सल होगा, उसके लिए जो क्वेरी होगा, उसको सब समय से उसका निष्पादन करना। तो इस तरीके से हमारा आयुष्मान का ये बढ़ेगा। तीसरा क्या है कि हमारे प्रधान सचिव का ये फोकस है कि जितने मरीज आए उनको आयुष्मान के तहत जितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। आप देखे होंगे कि हमारा MTC, हमारा SNCU, हमारा लेबर रूम, हमारा गायनी OPD और जितना हमारे यहाँ 4 मॉडुलर OT है, ऑर्थो है, आई है, सर्जरी है, सब जगह आयुष्मान से अटैच्ड है और आयुष्मान हमारे यहाँ अच्छा कर रहा है। आयुष्मान का एक और विंग है हमारे यहाँ जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पे है, उस पर भी हमारा जिला लगातार अच्छा करते आ रहा है। उसमें और अच्छा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अब उसके प्रिस्क्रिप्शन पे भी आ गए हैं। सदर अस्पताल रामगढ़ में खांसी, सर्दी, बुखार, मौसमी बीमारियां सहित किडनी, लीवर, हृदय और कैंसर के मरीजों को यहां चिकित्सक बिना पैसे इलाज कर रहे हैं। देखिए, एडमिशन के समय से जो गर्भवती महिलाएं आती हैं वो 4th स्टेज में आती हैं। जैसे ही हमारी गायनेकोलॉजिस्ट उनको एग्जामिन करके देख ली कि वो लेबर में आ चुकी है, तो पेशेंट एडमिट हो जाएगा।
तब से लेके या तो उनको सामान्य प्रसव होगा या सी सेक्शन। दोनों के प्रक्रिया में, या अगर डिलीवरी हो जाती है तब या ऑपरेशन हो जाता है तब, उसको हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट करते हैं। और सामान्य प्रक्रिया में 48 घंटे बाद और ऑपरेशन के बाद 5 दिन बाद हम लोग उसको डिस्चार्ज करते हैं। ये पूरा पीरियड आयुष्मान के तहत एकदम संपूर्ण तरीके से मुफ्त होता है। इवन अगर किसी का RH निगेटिव ब्लड है तो उसको NT-D जो पड़ता है वो भी मुफ्त मिलता है। अगर हमें ब्लड एक्वायर भी करना पड़े, जैसे अपने ब्लड बैंक में सारा चीज़ है, हमारा ब्लड बैंक रिच है, हम लोग समय समय पे कैंप करते रहते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी भी तो हमारा रिम्स से टाई अप अच्छा है और सब कुछ मुफ्त में मिलता है। देखिए अभी हमारा, आप फर्स्ट फ्लोर के एक विंग में गए होंगे, वहाँ हमारा एसएनसीयू 12 बेड का एक्टिव है और हर बेड पे फोटोथेरेपी यूनिट, हर बेड पे रेडिएट वार्मर यूनिट लगा है। हमारे यहाँ थोड़ा मानव बल की कमी है। हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन एक ही है और 2 मेडिकल ऑफिसर हैं जिनके पास पीडियाट्रिशियन की डिग्री है, तो उसको हमने इन्वॉल्व कर रखा है। लेकिन फिर भी मिलाकर 3 ही हो रहे हैं। तो हमने अपने उपायुक्त महोदय से, अपने सिविल सर्जन महोदया से रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम 2 और दे दें ताकि हम 24/7 चला पाएँ। और दोनों गंभीर हैं, दोनों बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि हमें मानव दल मिल भी जाएगा। तो वर्तमान में हमारे यहाँ एसएनसीयू 12 बेड का फंक्शनल है, हम तमाम सुविधा दे रहे हैं। आपने जो बात की कि लो बर्थ वेट या समय से पहले प्री मैच्योर या अति गंभीर या माल न्यूट्रिशन, सबों का इलाज यहाँ हो रहा है। आप देखेंगे ठीक एसएनसीयू के सामने में हमारा पीकू बन के तैयार है। मतलब पीकू मतलब जो 28 दिन से बड़ा हो गया उस बच्चे का जो इलाज होगा वो पीकू में होगा, मतलब वो पीडियाट्रिक आईसीयू है, वो भी बन के तैयार है। हम लोग वो जो डेवलपमेंट पार्टनर हैं हमको बुलाने वाले हैं और एक बार रिपोर्टिंग करके उसको स्टार्ट कर देंगे। फिर देखे होंगे कि ये पहला जो हम पूरे ज़िले में, पूरे राज्य में 1-2 जिला ही हैं जहाँ पे मातृ विश्राम रूम है, वो हमारे यहाँ है। हमने क्या किया है कि जो हमारे एमटीसी के लोग हैं या एसएनसीयू की माँ है वो कहाँ ठहरेंगे, अभिभावक कहाँ रहेंगे। तो जो एमटीसी वाले हैं तो उनका तो व्यवस्था एमटीसी में ही है, एसएनसीयू वाले के लिए मैंने अलग एक जगह रखा है। सदर अस्पताल रामगढ़ स्थित ओपीडी में परामर्श निःशुल्क मिलने के बाद अगर मरीजों को भर्ती होने की आवश्यकता होती है तो उन्हें आयुष्मान भारत योजना से जोड़कर अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाता है। इसमें भी उन्हें किसी तरह का कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना होता है। जो हम लोग पहला दिन, जिस दिन एमटीसी में माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर में जिस दिन बच्चे भर्ती होते हैं उस दिन का वज़न होता है और उनका एक मार्किंग होता है, येलो ब्लू सब होता है। और मार्किंग के बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट मिलता है, जैसे जैसे उनको न्यूट्रिशन मिलता है, तो छुट्टी तक हम लोग इतना तक देखे हुए हैं कि हम लोग 750 ग्राम के बच्चा को हमने सकुशल डिस्चार्ज किया है। तो वो हम मेजरमेंट करके जो कंसर्न, जो हमारा जो एम्ड टारगेट है वो पूरा हो जाने के बाद हम छुट्टी करते हैं। उसमें जितने दिन माताएं रहेंगे उनको भी पर डे हिसाब से उनको जो वेजेस है जो तय है हमारा, वो पैसा पर डे मिल जाया करता है, खाता में उनके अकाउंट में जाता है, कोई भी काम कैश नहीं होता। देखिए हमारे सेंटर में पहले से एक पीपीयू मोड पे एक संजीवनी करके एक हमारा डायलिसिस चल रहा था, लेकिन हमने 2 महीने पहले माननीय विधायिका और माननीय सांसद महोदय की उपस्थिति में एक उद्घाटन करा के अपना डायलिसिस यूनिट चालू किया है जो 4 बेड का है। और सबसे अच्छा चीज़ है कि हमको एक नेफ्रोलॉजिस्ट भी मिल चुके हैं, डॉक्टर विजय कुमार सिंह, तो वो समय समय पे केयर उनसे मिलते रहता है। हमारे पास अभी वर्तमान में 2 टेक्नीशियन हैं और हमने एक स्टाफ नर्स दे के रखा है। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा मानव दल अगर बढ़ाएंगे तो और मेरा डायलिसिस अच्छा नहीं। बता दें कि कैंसर, हृदय, फेफड़े, किडनी समेत अन्य बीमारियों के सैकड़ों मरीजों का इलाज सदर अस्पताल रामगढ़ में हो चुका है। साथ ही दिन प्रतिदिन यहाँ मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जनता को जागरूक होना होगा। पब्लिक पहले से जागरूक हुई भी है, लेकिन थोड़ी और जागरूकता की ज़रूरत है। हमारे सदर अस्पताल में 24/7 आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो जिनके पास भी आयुष्मान कार्ड नहीं है और लेकिन राशन कार्ड है
राशन कार्ड का ओरिजिनल भूल गया, फ़ोटो कॉपी है। बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे हम उनको मदद कर पाएंगे और उनके पास आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय के नए उद्घोषणा के बाद जो एल्डरली लोग का आयुष्मान कार्ड बनना है वो भी हमारे सदर अस्पताल में 24/7 बन रहा है। वो कभी भी आएँ और सबसे पहले अपने कार्ड को बनवा लें, ये हमारा मैसेज होगा। दूसरा क्या है कि जब हॉस्पिटल में 2 तरह का मरीज़ है, हमारा सरकारी अस्पताल है, हमारे यहाँ इलाज तो ऐसे ही मुफ्त में है, लेकिन आयुष्मान वाले को और बहुत बेनिफिट है। जैसे सपोज करिए कि किसी को हड्डी का ऑपरेशन हुआ और उसको इम्प्लांट लगा, तो इम्प्लांट की राशि भी मुफ्त में मिल जाती है, 1 पैसा नहीं लगता। इसलिए सजग हों और जो भी योग्य लोग हैं जो आयुष्मान का हर्ता पूरा करते हों वो आयुष्मान कार्ड बनाएं, इसमें हमारा सहयोग है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है। आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद जो लोग आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर थे, अब वो खुल करके अपने बीमार का इलाज मुफ्त में अस्पतालों में करवा पा रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने की पूरी जानकारी देंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।